हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये आज का आपका क्लास नंबर 10 है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको 9 करवा चुके हैं और ये दरोगा प्रीवियस ईयर सेट का 10 सेट नंबर 10 है और ये रीजनिंग का सेशन चल रहा है, ठीक है। और अभी 2 दिनों से मतलब डिले हो गया क्योंकि मैंने कहीं रिलेटिव के यहाँ गया हुआ था, ठीक है। मतलब दूसरे जगह गया हुआ था एक जगह से। तो क्या हुआ कि जिस पेन से मतलब स्क्रीन पे लिखते हैं वो पेन जो है वो बाय मिस्टेक छूट गया, मतलब कि जहाँ हम रुकते हैं वहाँ तो छूट गया। तो जब मैं रिकॉर्ड करने देखने लगा तो वो पेन था ही नहीं मेरे पास। तो 2 दिनों का काम था तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया और पेन था नहीं। तो मैं क्योंकि जीके जीएस तो है नहीं कि मैं थोड़ा बहुत लिख के काम कर सकता था, इसमें मैक्सिमम टाइम पे लिखना ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और तुरंत तुरंत पेन नहीं खरीद सकते, तो आप समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस नंबर 1। निम्न में से कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा होगा एक सामान्य अंग्रेजी शब्दकोश में, ठीक है। देखें, अव्यवस्था, अस्तव्यस्त, अस्तव्यस्था, गायक मंडली और खाई, ये 4 ऑप्शन है। आप क्या करेंगे आप कि अव्यवस्था का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है इंग्लिश में वो लिखेंगे यहाँ पे। अस्त व्यवस्था का आप यहाँ लिखेंगे, गायक मंडली का लिखेंगे और खाई का। और उसको आप डिक्शनरी में जैसे सजाते हैं अंग्रेजी वाला, उस पर दूसरा जो होगा वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्योर इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको हिंदी में दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, फिर उसको डिक्शनरी के तरह अरेंज करें और दूसरा होगा जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये प्योर इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस लग रहा है। सीजीएल एक आध दो क्वेश्चंस में पागलपंती करता है जैसे सीजीएल, ठीक है, तो उसके पीछे पागल नहीं होना है। क्वेश्चंस नंबर 2। अगर कौन कौन नहीं कोड, कितनी बार उसको मैंने बोला है कि कोड लिखा करो, ठीक है। कोड, अगर कोड भाषा में बॉय को ऐसे लिखा गया है, लिखा जाता है, रैट को ऐसे और विग को ऐसे, तो मैन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंपल दिख रहा होगा, बॉय का पोजीशन लिख दिया है, बी कितने पे होता है 2 पे, ओ 15 पे, वाई 25 पे। इसी तरह देखिएंगे यहाँ आर 18 पे, और ए 1 पे और टी 20 पे। डब्ल्यू आई जी, डब्ल्यू का वैल्यू 23 होता है और आई का 9 होता है और जी का 7। उसी तरह मेन का क्या हो जाएगा, एम ई एन मेन का, मेन होता है आपका ये होगा 13 पे, ई होता है 5 पे और एन होता है 14 पे। 13, 5, 14, तो आंसर नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। एक मानक भाषा पर उल्लिखित सभी अंकों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। सभी अंकों की कुल संख्या क्या है, तो इसको कैसे करेंगे। एक मानक भाषा पर उल्लिखित सभी अंकों की कुल संख्या क्या है, क्या कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा। 1 सेकेंड, यहाँ देखिए पासा, यहाँ पासा होगा क्या, पासा, यहाँ लिख दिया है भाषा। तो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। पासा मतलब जो लूडो के जो गेम खेलते हैं ना, उसमें जो बना हुआ रहता है आपका जो 6 साइड होता है, 1 से लेके जो 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 आता है तो आपका जो गोटी है जो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वही वाला पासा, उसको पासा बोलते हैं, डाइस इंग्लिश में बोलते हैं डाइस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 उसमें होता है, तो सभी को जोड़ना है आपको। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो ये आता है 21। तो यही होगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन क्या, एक मानक भाषा नहीं पासा, एक मानक पासा पर उल्लिखित सभी अंकों की कुल संख्या। तो उल्लिखित सभी अंक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं सभी अंक, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो उसको जोड़ना है। तो कुल संख्या क्या है 21, ठीक है। तो यहाँ भाषा नहीं होगा, पासा होगा। थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। रवि का रोल नंबर विजय से पहले है। जो रवि है उसका रोल नंबर किससे पहले है, विजय से पहले है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रवि पहले होगा, रवि जो होगा वो रवि का रोल नंबर विजय से पहले, तो रवि विजय से पहले होगा, ठीक है। लिख दिए, रवि पहले हो गया विजय से। आगे देखिए, लेकिन संगीता के बाद, लेकिन जो रवि भी है वो संगीता के बाद है, यानी सबसे पहले कौन है, संगीता, ठीक है। आगे देखिए,
विनया का रोल नंबर संगीता के बाद है। विनया जो है, विनया का रोल नंबर जो है वो भी संगीता के बाद है। ठीक है, तो संगीता भी यहाँ सबसे बड़ी है। विनया का रोल नंबर संगीता के बाद है लेकिन रवि से पहले है, लेकिन रवि से पहले है। ठीक है, लेकिन विनया जो है वो रवि से पहले है, तो यहाँ रवि आ जाएगा बाद में। लेकिन लिखा हुआ है ना, लेकिन रवि से पहले है। किसका रोल नंबर अंतिम है? किसका रोल नंबर अंतिम है बताइए। यहाँ देखिए, रवि जो है वो विनया से पहले, संगीता तो सबसे बड़ी है, सब जगह से बड़ी हो रही है, लेकिन रवि देखिए यहाँ जो रवि है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान देखिए। यहाँ जो रवि है ये रवि विजय से क्या है? बड़ा है। ठीक है, और ये जो रवि से भी विनया बड़ा है, तो अगर इसको सही तरीक़ा से लिखेंगे तो संगीता सबसे पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रवि से, देखिए यहाँ रवि है लेकिन यहाँ जो नीचे देखिएगा रवि से भी विनया बड़ा है, तो विनया ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए विनया के बाद नंबर आता है रवि का, क्योंकि रवि जो है वो विजय से बड़ा है, तो सबसे लास्ट में आता है विजय। तो क्वेश्चंस क्या है, किसका रोल नंबर अंतिम है? तो विजय होगा रोल नंबर सबसे अंतिम, और सही ऑर्डर होगा ये, सबसे पहले संगीता, विनया, रवि, फिर विजय। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चंस नंबर 5, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। अब कैसे पूरा करेंगे इसको? देखिए कुछ दिमाग में आपका ठनक रहा होगा, इसीलिए आपको बोले थे कि स्क्वायर याद कर लेंगे आप। ठीक है, देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। ठीक है, और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 1441। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ 7 है, 14 है, 21 है, तो आगे आएगा 28 और 28 का स्क्वायर, ये आपका पूरा करेगा। 28 और 28 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो यही आपका आंसर होगा। तो 28 का स्क्वायर हो जाता है 784 और ये 28, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, वृंदा के पिता अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था। वृंदा का जो पिता है वो अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था, नहीं इकलौता था। कौन? वृंदा के पिता। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम बोले कि मेरे पिता अपने माता पिता के इकलौते संतान थे, यानी मेरे पिता जो होंगे वो इकलौते संतान होंगे, मतलब एक अपने माता पिता के। ठीक है, उसी तरह यहाँ वृंदा के जो माता पिता हैं वो अपने वृंदा के जो पिता, वृंदा के पिता जो हैं, ठीक है, वृंदा के जो पिता हैं अपने माता पिता के अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था। ठीक है, एकमात्र बच्चा था मतलब इकलौता था, एकमात्र बच्चा था। ठीक है, तो उनकी माँ का एकमात्र पोता वृंदा से किस तरह संबंधित है? तो उसकी माँ का एकमात्र पोता। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस यहाँ थोड़ा सा अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है आंसर के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बनेगा कैसे वो देखिए। मान लीजिए वृंदा के पिता, ठीक है, वृंदा के जो पिता हैं, वृंदा के जो पिता हैं, मान लीजिए यहाँ वृंदा है। ठीक है, ये वृंदा है, इसके जो पिता हुए, ठीक है, इसके जो पिता हुए, क्वेश्चंस देखिएगा, वृंदा के पिता अपने माता पिता के, तो वृंदा के पिता होंगे मान लीजिए यहाँ एक्स और वाई जो हैं ये माता पिता हैं, किसके? वृंदा के। वृंदा के माता पिता हैं एक्स और वाई। यहाँ लिखा हुआ है वृंदा के पिता अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था, तो देखिए वृंदा हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसके पिता हैं वृंदा के पिता ये। ठीक है, और इसके जो माता पिता हैं वो एक्स और वाई है। ठीक है, तो इकलौता बेटा हो गया ये पिता जो वृंदा का है। ठीक है, उनकी माँ का एकमात्र पोता, किनकी माँ का? वृंदा की माँ का। तो वृंदा की माँ मतलब कि इसके पिता की जब पत्नी होगी। ठीक है, तभी तो वृंदा की माँ हुई। यहाँ जो होगी, यहाँ जो माँ आएगी वृंदा के लिए, जो माँ यूज होगा वो इसके लिए क्या हो, ये हस्बैंड होगा पिता, और यहाँ पे इसकी माँ हो गई, पति पत्नी हो गई इस जगह पे। ठीक है, तो वृंदा तो उनकी माँ एकमात्र क्वेश्चंस पढ़ें, उनकी माँ हो गया वृंदा की माँ, यहाँ पे देखिए लिख दिए उनकी माँ का एकमात्र पोता। हमारी माँ का पोता कौन हुआ? जिससे हम शादी करेंगे, जो हमारे बच्चे होंगे। ठीक है, जो हमारे बच्चे वो हमारी माँ के लिए पोता हुए। ठीक है, तो एकमात्र पोता वृंदा से किस तरह संबंधित है? एकमात्र पोता, तो देखिए
किस तरह संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ वृंदा है, उसके नीचे मान लीजिए यहाँ पे जो डब्लू है, ठीक है, ये वृंदा जो है, वृंदा के जो पिता हो जाएंगे वो डब्लू कर दी। ठीक है, देखिए यहाँ डायग्राम आपको क्या बताए थे, देखिए वृंदा, यहाँ देखिए वृंदा है, यहाँ पे वृंदा का जो पिता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये पिता है, वो अपने माता पिता का इकलौते बच्चा है, तो ये एक्स वाई मान लीजिए कि उसके माता पिता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है कि उनकी माँ का एकमात्र पोता, यानी वृंदा की माँ का एकमात्र पोता का बात हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ये पिता है यहाँ, तो इसकी जो वृंदा की माँ होगी, इसके पत्नी है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी पत्नी होगी यहाँ पे, तभी तो ये माता पिता होंगे वृंदा के। ठीक है, तो ये पति हो गया, ये पत्नी हो गई मान लीजिए, तो इसकी वृंदा की ये माँ हो गई। अब क्वेश्चंस क्या है कि उनकी माँ का एकमात्र पोता, यानी हमारी माँ का पोता कौन हुआ, जो मेरा बच्चा होगा, जो मेरा बेटा होगा। तो ठीक है, तो ये मान लीजिए कि वृंदा का जो बेटा है वो डब्लू है। ठीक है, तभी तो ये पोता हो गया। ठीक है, तो उनकी माँ का एकमात्र पोता वृंदा से किस प्रकार संबंधित है, तो वृंदा यहाँ है और ये उनकी माँ यहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है कि उनकी माँ का एकमात्र पोता, उनकी माँ का एकमात्र पोता आने की ये डब्लू, उनकी माँ का एकमात्र पोता वृंदा से किस तरह संबंधित होगा, वृंदा से किस तरह संबंधित होगा। तो ये वृंदा यहाँ है और ये डब्लू यहाँ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, वृंदा से इसके पिता होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये दोनों बाप बेटे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस देखिएगा कि यहाँ पे आपका पिता का ऑप्शन नहीं दिया है। क्या है, यहाँ पे पिता का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन उसके समकक्ष चाचा का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब कि वृंदा का भाई जो होगा यहाँ पे, और वृंदा का भाई का जो बेटा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स जो है, वाई मान लीजिए कि उसके जो वृंदा का जो भाई हुआ उसका बेटा वाई है, उसका बेटा कौन है, वाई है। ठीक है, तो ये वाई जो है वो भी तो वृंदा के लिए क्या होगी, वो भी तो वृंदा के लिए क्या हो गया, ये चाचा भतीजा का हो गया। देखिए वृंदा से क्या संबंधित हो गया, मेरे भाई का जो लड़का होगा मेरे लिए क्या हो गया, भतीजा का, चाचा या भतीजा का हो गया, रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए देखिए ये जो इसका जो भाई है, ये भी तो वृंदा, ये भी जो इसकी जो माँ ही तो हुई। ठीक है, तो यहाँ पे पिता डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, लेकिन देना चाहिए था क्वेश्चंस में, चाचा दिया है। तो मान लीजिए कि वृंदा का भाई का बेटा होगा, वो भी उसकी माँ का पोता होगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा लंबा लेंदी हो जा रहा है समझने के लिए। देखिए मान लीजिए कि हम दो भाई हैं, तो जो मेरी माँ है वो मेरा जो बेटा होगा वो मेरी माँ का भी पोता होगा, और मेरा भाई का जो भी बेटा होगा वो भी पोता होगा। इसीलिए यहाँ लिख दिया है कि एकमात्र पोता वृंदा से किस तरह संबंधित है। तो एकमात्र पोता जो है वृंदा से, वो अगर चाचा भतीजे का रिलेशन है तो चाचा होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है कि पिता ऑप्शन में आंसर होना चाहिए था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, इसको फिर अच्छे से बता देंगे। ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फालतू क्वेश्चंस दिया हुआ यार, इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। 11 खुले आकाश के तहत हिंदी फिल्म गाने पर उसके बाएं पैर का, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है, आप पढ़ते रहिए बैठ के, फालतू क्वेश्चंस है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या पता इस तरह का फिर पूछ दे, तो प्रैक्टिस तो करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर क्या है कि 11 किसी का नाम है, खुले आकाश के तहत हिंदी फिल्म गाने पर उसके बाएं पैर का उपयोग नृत्य करना पसंद करती है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चंस में कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा एक मिनट, क्वेश्चंस नंबर 7 है ना। हाँ, क्वेश्चंस देखिए पढ़िएगा कि 11 खुले आकाश के तहत हिंदी फिल्म गाने पर उसके बाएं पैर का उपयोग नृत्य करना पसंद करती है। ठीक है, मतलब हिंदी गाना जब बजता है ऐसे समझ लीजिए, तो उसका बायां पैर का उपयोग होता है नृत्य करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत साबित होगा, तो कौन सा कथन गलत साबित होगा वो देखिए यहाँ पे। तो 11 खुले आकाश के तहत हिंदी फिल्म में गाने पर उसके बाएं पैर का उपयोग नृत्य करना पसंद करती है।
तो क्वेश्चंस क्या है कि 1111 एक भारतीय नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय है या नहीं है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है। खुली आकाश के नीचे हिंदी फिल्म गाने का आनंद लिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, आनंद ले सकते हैं। खुले आसमान के नीचे गाने बजाना शोर प्रदूषण की ओर जाता है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये जा सकता है शोर प्रदूषण की ओर। 1111 का केवल एक ही पैर है, ये कैसे कह सकते हैं कि 1111 का एक ही पैर है। कौन सा कथन गलत साबित होगा, तो ये गलत साबित होगा क्योंकि यहाँ कहीं जिक्र नहीं है कि उसका एक ही पैर है। उसका ये बोला जा रहा है कि बाएं पैर का उपयोग नृत्य करना पसंद करती है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका दाहिना पैर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन गलत होगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है कि कौन ज़्यादा गलत होगा। फालतू क्वेश्चंस का यही पहचान से है। क्वेश्चन नंबर 8, अरुणा शिवम मीडिया के घरों द्वारा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा मांग में से एक है। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में सबसे अधिक सफलतापूर्वक करेगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अरुणा जो है शिवम मीडिया के घरों द्वारा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेटर के बाद सबसे ज़्यादा मांग में से एक है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या है, देखिए हमको लग रहा है कि फिर कुछ टाइपिंग में मिस्टेक। क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये जो है ना कैसे कैसे मतलब वर्डिंग आता है सीजीएल में यार, समझ सकते हो कि सुटेबल बैठता ही नहीं है, कुछ भी मतलब छाप दो। चलो देखते हैं फिर भी। अरुणा शिवम मीडिया के घरों द्वारा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेटरों के बाद सबसे ज़्यादा मांग में है। मतलब अरुणा शिवम जो है ना वो ज़्यादा मतलब उनका ज़्यादा मीडिया में इंटरव्यू के लिए वो ज़्यादा फेमस है, उसकी ज़्यादा मांग की जा रही है, ठीक है। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व में सबसे अधिक सफलतापूर्वक करेगा, तो चारों को पढ़िए फिर पता चलेगा। अरुणा शिवम जो है, अरुणा शिवम ने हाल ही में संपन्न हुई श्री श्रृंखला में 6 कैच छोड़े हैं। देखिए 6 कैच छोड़ के कोई उसका क्यों इंटरव्यू लेगा, ठीक है। अगर आप गंदा प्रदर्शन कर रहे हैं खेल में तो आपका क्यों कोई इंटरव्यू लेगा, ठीक है। आपको तो इग्नोर करेगा लोग, तो ये नहीं होगा। अरुणा शिवम महिला क्रिकेट टीम का कप्तान है जिसने हाल ही में संपन्न श्रृंखला जीती थी। हाँ, ये भी हो सकता है कि अरुणा शिवम जो है वो कप्तान हो। जैसे अभी देखिए रोहित शर्मा तीनों T20 सीरीज में जीता, वो कप्तान है, तो मीडिया वाला उसका इंटरव्यू लेना चाहेगा ही, ठीक है। तो ये अरुणा शिवम जो है वो महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हो सकती है जिसने हाल ही में संपन्न हुई श्रृंखला जीती थी, और ये जीती होगी इसीलिए उसका ज़्यादा मतलब इंटरव्यू लिया जा रहा है, ज़्यादा विज्ञापन देने के लिए महिला क्रिकेटर के बाद सबसे ज़्यादा मांग में है वो, ठीक है। अरुणा शिवम 41 वर्ष का है। पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों का आमतौर पर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की तुलना में अधिक विज्ञापन प्राप्त करते हैं। ये सब बातें नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकती। ये जस्ट एज है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है कोई अच्छा काम करिएगा, आप कोई श्रृंखला जीतिएगा, किसी टीम को लीडरशिप में आप रहिएगा, ठीक है, तभी तो आपका मतलब क्या बोलते हैं, लोग सुनना पसंद करेंगे और इंटरव्यू लेना पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अगर कोडित संख्या श्रृंखला में से एक संख्या और उसके वर्ग को लगातार एक साथ लिखा जाता है तो निम्न संख्याओं में से कौन सी निश्चित रूप से उस संख्या का हिस्सा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ क्वेश्चंस ऐसे लिखा गया है जैसे पहले बताए थे कि एक संख्या है और उसका वर्ग बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए 33 का वर्ग 1089 होता है, ठीक है, मतलब 1089 होता है। तो 43 का जो वर्ग है, 43 का वर्ग वो कितना होता है, 43 का वर्ग होता है आपका 1849, लेकिन यहाँ दे दिया है 1839, तो ये ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 43 का वर्ग क्या होगा 1849, ये होना चाहिए था। बाकी सब 53 का सही है, 63 का भी सही है, तो आपका आंसर जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, देखिए हम तो बोलेंगे जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना सीजीएल में, मतलब जो भी पूछा गया है झारखंड दरोगा में, उस क्वेश्चंस में अगर रिलेशंस का, ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस आता है तो उस क्वेश्चंस में आप अपने आप को रख दीजिए, ठीक है। और अपने जो आपके भाई बहन है, माता पिता हैं, फूफा है, मामा है, दादा है, दादी है, उसके साथ रिलेशन बनाइए, देखिए क्वेश्चंस बन जाएगा। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए दिलीवर, देखिए कैसा कैसा नाम है, क्या है, दिलीवर ने कहा यह व्यक्ति मेरी बहन की पोती का पिता है।
डिलीवर ने क्या कहा, यह व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि इस एक्स व्यक्ति है, ठीक है। यह व्यक्ति मतलब कौन व्यक्ति, एक्स व्यक्ति, मेरी बहन, मान लीजिए कि मेरी बहन है, ठीक है, की पोती, मेरी बहन की पोती, यानी मेरी बहन की पोती कौन होगी। आप दिमाग लगाइए, मेरी बहन की पोती, यानी कि मेरी बहन की पोती का मतलब कहने का है मेरी बहन के जो लड़का हुआ, मतलब उसका जो लड़का होगा, मतलब उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटी होगी, उसकी तब वो मेरी बहन की पोती कहलाएगी। जैसे मेरी माँ की पोती कौन होगा, जो मेरा बेटी होगा वो मेरी माँ की पोती होगी, तो मेरी बहन की पोती कौन होगी, जो उसका लड़का होगा, और उसकी लड़की जो होगी उसको मेरी बहन की पोती का पिता है, ठीक है। तो डिलीवर इस तस्वीर में कैसे संबंधित है, डिलीवर जो है उस तस्वीर में कैसे संबंधित है। देखिए, यह व्यक्ति मेरी बहन की पोती, मेरी बहन की पोती का पिता, मेरी बहन की पोती का पिता, आप समझ रहे हैं। मेरी बहन की पोती कौन हो गया, जो कि मेरी बहन के जो मतलब बेटे हुए, ठीक है, उसकी जो बेटी हुई, तो पोती के पिता का मतलब क्या हुआ, सीधा बात आ गया मेरी बहन के बेटे पे, किसके, मेरी बहन के बेटे पे बात आ गया। और मेरी बहन के बेटे से डिलीवरी मतलब हम थे वहाँ पे, तो हम कैसे संबंधित हो गए, मामा की तरह, कैसे, मेरे मामा हो, हम उसके मामा हुए, ठीक है। तो मामा को क्या बोलते हैं, मामा को चाचा भी बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं, तो मामा को चाचा भी बोलते हैं, तो आंसर होगा डी, यहाँ मामा होगा। कैसे होगा, देखिए, ये हो गया बहन, मेरी बहन हुई, ठीक है, उसका जो बेटा हुआ, समझिएगा, उसका बेटा का बेटी, ठीक है, ये मेरी बहन के लिए पोती हो गई, ठीक है। और इसकी जो पोती का जो पिता हुआ, यही तो हुआ ना, तो ये इसका क्या हो गया, बेटा, मेरी बहन का बेटा हुआ। और इस आदमी से कैसे संबंधित है, यहाँ देखिए, एक तस्वीर का इशारा करते हुए डिलीवर ने कहा यह व्यक्ति मेरी बहन का, तो यहाँ हम उसका भाई हुए, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका बेटा हुआ, मेरी बहन का बेटा हुआ, हम यहाँ पे इसका भाई हैं। तो मेरी बहन का बेटा मेरे से कैसे संबंधित है, तो उसका क्या हो गया, मामा से संबंधित हुए, हम उसके मामा हुए, ठीक है। तो मामा को क्या बोल सकते हैं, चाचा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिए, बस इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी से 17 वर्णमाला क्या होगा। देखिए, अब क्या करना है इस क्वेश्चंस को, बस केवल टाइम टेकिंग क्वेश्चन से आपको लिखना पड़ेगा उल्टा करके, Z Y W V, ठीक है, U T S R, ठीक है। उसके बाद क्या होता है Q P O N, फिर क्या होगा M L K, ठीक है। फिर क्या होता है के बाद पहले जे, फिर हो गया आपका आई, फिर हो गया एच, फिर एच के बाद क्या हो जाएगा जी एफ ई, इसी तरह का होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जबकि आखिरी वर्णमाला को पहली बार गिना जाता है, इसको फर्स्ट टाइम गिना जाता है, दूसरे के रूप में दूसरे, अंतिम वर्णमाला और सामान्य अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के अनुसार आखिरी से 17 वर्णमाला क्या होगा, यदि सभी स्वरों को गणना नहीं किया जाता। सभी स्वरों को मतलब क्या हो, मतलब वॉवेल कौन कौन होता है, ए आई ई वो यू को गणना नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, ये 1 पे होगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, इसको काउंट नहीं करना है। तो ये टी हो जाएगा 5 पे, और 6 7 8 9, फिर इसको गणना नहीं करना है, तो ये 10 11 12 13 14, फिर इसको गणना नहीं करना है, 15 H 15 पे, ये 16, और F हो जाएगा 17 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 17 पे आता है जी, कहीं कहीं पे गड़बड़ हो गया, देख लीजिए फिर से, काउंट हो गया होगा कोई, 1 पे आकर Z Y ये 3 पे W, 4 पे V, फिर 5 पे U नहीं काउंट होगा क्योंकि ये वॉवेल है, और T 5 पे, 6 पे S, 7 पे R, 8 पे Q, और 9 पे 8 पे R हो गया पे यहाँ पे, ठीक है, 6 पे S, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, Z Y W, देखिए यहाँ पे X छूट गया है, W के पहले क्या होता है, Y के पहले क्या होता है X, ये छूट गया है, ठीक है, X यहाँ पे छूट गया था, तो 1 2 ये 3 हो जाएगा, ये 4 ये 5, बस ऐसे ही करिएगा, तो आपका जो G है वो 17 पे आता है। क्वेश्चंस क्या है देखिए,
आपको उल्टा करके लिखना है। क्या करना है, जेड से लेके आपको ए तक उल्टा करके लिखना है और ए आई ई वो यू को हटा देना है जो भी बीच में आएगा, ठीक है। और इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 पे, तो 17 पे आपका आएगा जी, तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक है। ए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सभी स्वरों को गणना नहीं की जाती है, तो आपको गणना नहीं करना है और पीछे से गणना करना है जेड से। तो 1 से लेके 17 तक में देख 17 नंबर पे आएगा जी नंबर, ए ई आई ओ यू को हटाते हुए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बस केवल लिख के देख लेना आपको। एक साधारण अंग्रेजी कैलेंडर का कौन सा महीना एक नियमित अंग्रेजी शब्दकोश में शुरुआती से 8 दिखाई देगा। आप इसको करिए जनवरी से लेके लिखना स्टार्ट करिए दिसंबर तक, ठीक है। और इसको अरेंज करिएगा, 8वां पे जो आएगा अंग्रेजी डिक्शनरी में वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई श्रृंखला का स्थान पर क्या होगा। देखिए पोजीशन सबको याद होना चाहिए आपको, बिना पोजीशन का आप नहीं बना सकते जल्दी। देखिए ई आई एम एन आर भी डब्ल्यू ए ई 5 होता है, आई 9 होता है, एम 13 होता है, एन 14 होता है, आर 18 होता है, भी 22 होता है और डब्ल्यू आपका 23 होता है और ए 1 होता है और ई 5 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिएगा आप, 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ, ठीक है। और जस्ट 13 के बाद 1 जोड़िएगा तो 14 प्लस 1, फिर 14 में 4 18, फिर 22 प्लस 1 जोड़िएगा तो 23, फिर आपका यहाँ 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो 5 में जस्ट 1 जोड़ देंगे तो 6 और 6 प्लस 4 करेंगे तो 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो 14, यही सीरीज फॉलो हो रहा है। तो 6 पे एफ, 10 पे आपका क्या होता है जे और 14 पे एन, एफ जे एन आपका ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए ये क्वेश्चंस में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दी गई श्रृंखला में कितने स्वरवती, या तो ये लिखा हुआ है बाद दिखाई देता है लेकिन 5 और सी से पहले, ये क्वेश्चंस मिस्टेक है मेरे ख्याल से। बहुत कोशिश की अनुमान लगाने की, पूछा क्या जा रहा है हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चंस हो ये और सही टाइपिंग हो आपके बुक में, मेरे बुक में ये क्वेश्चंस लग रहा है मिस्टेक है, ठीक है। मैंने कोशिश की, नहीं पता चल रहा है, आप देख लीजिएगा। अगर इसका होगा सही क्वेश्चंस होगा तो प्लीज़ आप हमें बता देंगे क्या होगा, फिर हम आपको डिस्कस करा देंगे। ये हम इस क्वेश्चंस को हटा देते, इसके जगह पे नया क्वेश्चंस ले आते, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चंस स्किप कर दिए, क्यों किए, क्या रीज़न है, आप बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चंस को जैसे था वैसे टाइप करवा के ले आए, ठीक है, ताकि आप देखिए कि रियल चीज़ें हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 15, एक कीट जिसका पंख घायल है। एक कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा मक्खी है जिसका पंख घायल है, मतलब कि चोट लगा हुआ है। वह एक कूड़े के नीचे स्थित, इतना कहानी दिया हुआ है, स्थित 10 मीटर गहरी है। मतलब कि एक कूड़ा है, ठीक है, कूड़ादान है, उसमें 10 मीटर गहरा है, ठीक है, इसका जो है 10 मीटर गहरा है, वहाँ गिर गई है। अच्छी तरह से बाहर आने के अपने प्रयास में से यह एक ऊंचाई पर उड़ता है और वो कुछ मतलब एक निश्चित दूरी पे ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। जो उसके पीछे प्रयास की दूरी के 2 गुने हैं, जो कि पीछे जो पहली बार जो प्रयास किया था उसका उसका 2 गुना है, ठीक है। अगर इसकी दूसरी खिलाफ 6 मीटर थी, दूसरी खिलाफ नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, 1 मिनट। क्वेश्चंस बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यार, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी दूसरी छलांग क्या है, ये दूसरी छलांग जो है, दूसरी छलांग क्या दिया हुआ है, दूसरी छलांग ये लिखा हुआ है। दूसरी छलांग वो 6 मीटर थी, कितनी थी, 6 मीटर थी। तो घायल कीट को कम से कम कितनी बार कूदना होगा। देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे ये 10 मीटर की दूरी है, ठीक है, यहाँ पे कीट गिर चुका है इसके नीचे और वो निकलना चाह रहा है। तो जो पहली बार जो छलांग लगाया जा रहा है, यहाँ देखिए वो छलांग लगा रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छी तरह से बाहर आने में अपने प्रयास में यह एक ऊंचाई पर उड़ता है जो उसके पिछले प्रयास की दूरी की दुगुनी है। तो कितना वो छलांग लगाता है, 6 मीटर। अगर इसकी दूसरी छलांग 6 मीटर है आने की, ये यहाँ से यहाँ ये पहला छलांग होगा, ठीक है, ये पहला छलांग है
और यहाँ से यहाँ इसका दूसरा छलांग है ये, और ये 6 मीटर का छलांग लगाता है। अब इसके पहले देखें, यहाँ लिखा हुआ है जो उसके पिछले प्रयास की दूरी के दोगुनी है। तो जो पिछला प्रयास तो ये था एक, मतलब पहली प्रयास तो ये किया है, ठीक है। तो 2 गुनी कब होगी, यानी ये 3 मीटर होगा पहला बार में, तब दूसरा बार में 6 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पहले प्रयास का जो दूसरा है वो 2 गुना है। इसका मतलब 2 बार में वो 6 और 3 9 मीटर तक आ चुका है। अगला छलांग जो एक बार लगाएगा 3 मीटर का तो बढ़िया से बाहर आ जाएगा, यानी वो 3 छलांग लगाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा डी नंबर, क्योंकि पहला छलांग 3 मीटर का लगाया। क्वेश्चंस लिखा हुआ है पहली छलांग का दूसरी बार वो 2 गुना लगा देता है, तो तीसरा अब जो बच गया 1 मीटर वो जब 3 ही लगाएगा तो वो बाहर आ जाएगा आराम से। तो टोटल 12 हो जाएगा, तो वो 10 ही है यहाँ पे, तो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए ध्यान से। यदि 6 सदस्यों के परिवार में अर्थात अल्बर्ट, बॉब, क्रिस, डार्विन, एलिसा और फेनी कम से कम 3 सदस्य हैं, कम से कम 3 सदस्य हैं जिनके पास एक से अधिक बच्चे नहीं हैं। अब कौन ऐसे 3 सदस्य हैं जिनके पास एक से अधिक बच्चे नहीं हैं, ये बता नहीं सकते। कम से कम 2 सदस्य हैं जो पिता हैं, ठीक है। चलिए कोई 2 सदस्य होगा जो पिता होगा, और 3 ऐसे सदस्य होंगे जिसके पास एक से अधिक बच्चे नहीं हैं। कम से कम एक पोता, पोतो वहाँ लिखा हुआ है पोता है, और एक से अधिक 2 भाई बहन हैं, और एक से अधिक 2 भाई बहन हैं। फिर निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है। देखिए ऑप्शंस पढ़िए कि कौन गलत हो सकता है निश्चित रूप से। अल्बर्ट परिवार का वरिष्ठतम सदस्य है, ये थोड़ा बहुत चांस है कि हो सकता है। फेनी डार्विन की माँ है, ठीक है, चलिए फेनी हो सकती है। अल्बर्ट और डार्विन के कम से कम 2 बच्चे हैं। अलीसा परिवार का सबसे छोटा सदस्य नहीं है। देखिए जो ऑप्शन सी देखिएगा यहाँ पे, अलीसा, अल्बर्ट और डार्विन के कम से कम 2 बच्चे हैं, यहाँ पे कहीं ऐसा लिखा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा जिक्र भी नहीं है कि अल्बर्ट और डार्विन के कम से कम 2 बच्चे हैं। ये कंफर्म कर दिया, देख रहे हैं पढ़ के कि तीन हो सकता है, 4 हो सकता है, अलग मैटर है, लेकिन 2 बच्चा होगा ही होगा, ये 100% कन्फर्म है। अल्बर्ट और डार्विन के कम से कम 2 बच्चे हैं। ये कहाँ ऐसा पता चल रहा है कि ये 2 बच्चा कन्फर्म 100% इतना यहाँ लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा है कि अल्बर्ट और डार्विन के ही 2 बच्चे हैं। तो ये क्वेश्चंस गलत हैं, ये नहीं हो सकता निश्चित रूप से, ठीक है। अल्बर्ट परिवार का वरिष्ठतम सदस्य है, चलिए वरिष्ठतम सदस्य हो सकता है। फेनी डार्विन की माँ है। अलीसा परिवार की सबसे छोटी सदस्य नहीं है, लेकिन अल्बर्ट और डार्विन के कम से कम 2 बच्चे हैं, ये कहीं ऐसा इस क्वेश्चंस को पढ़ के नहीं लगता है। हालांकि ये भी नहीं लगता है, ये भी नहीं लगता है, लेकिन ये सी ज़्यादा गलत लगता है, ठीक है। और वैसे भी इस क्वेश्चंस में कहीं भी कुछ जिक्र ही नहीं है कि इसको डायग्राम के थ्रू या फ्लो ट्री के थ्रू इसको मतलब हम सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो ये अनुमानित बेस्ड क्वेश्चंस है, आप इसको लगा सकते हैं। वैसे अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इस क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विलास अपनी युवा बेटी विमला को एक बड़े पीले रंग का घन देता है, ठीक है, जो वह गलती से फर्श पर गिरा देती है, ठीक है, गलती से वह फर्श पर गिरा देती है, और वह बड़े घन को 64 छोटे आकार के क्यूबेस में तोड़ दिया जाता है। और वो छोटे जिसका वॉल्यूम मतलब 64 हो ना, उसके छोटे आकार में क्यूबेस को तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह के छोटे समान क्यूबेस में से कितने उनके चेहरे में से एक पीले रंग के होते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, 64 है, इससे आप इसका एक साइड निकाल लेंगे, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी n हो जाएगा। यहाँ पे 4 भुजा की मतलब जो एक साइड हो गया वो 4 हो गया। तो इसका एक फार्मूला आप बैठा सकते हैं, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 हो गया यहाँ पे, और ये 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 6 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 24। आपका आंसर जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा। ये n होता है जो छोटा टूट के जो आता है, उससे हम यहाँ निकाल लेते हैं, उसका एक साइड जो हो जाएगा, ठीक है, 4 का क्यूब यानी 4। ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा सेम टू सेम। अगर पूछना होगा तो ऐसा ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछेगा। अगर इस टाइप का पूछना होगा कि टूट के इतना हो जाता है,
तो यही क्वेश्चंस ऐसा ही आएगा, 64 के जगह वो 65 नहीं दे सकता, 66 जब भी देगा वो क्यूब के फॉर्मेट में देगा। अब यहीं से आप क्वेश्चंस पहचान लेंगे। अगर एक पीले रंग होते हैं, कोई और रंग पूछ दे, मतलब 3 रंग में से कोई पीला, नीला, हरा, कुछ भी ऐसे करके पूछ दे, ठीक है, तो आप ये इस पे जाएंगे, क्योंकि ये CGL में क्वेश्चन है, अटपटांग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक तो आपको फार्मूला बताए थे फलकों का मैथ में निकालने के लिए, फलकों की संख्या f + v - e = 2। अगर मैथ का आप देखते होंगे, JL झारखंड लाइव चैनल पे पढ़ाते हैं उस पर, ठीक है, तो वहाँ देखते होंगे कि f जो था फलकों की संख्या था, v था शीर्षों की संख्या, e था आपका कोनों की संख्या। तो तीनों में से कोई भी एक दो दे देगा, एक पूछ देगा। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको CGL झारखंड में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ था। देखिए इसके साथ हम कुछ आपको क्या जनरल थ्योरी, मतलब ये देंगे, कुछ थ्योरी देंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वसीम का जन्म 3 फरवरी 1991 को हुआ। देखिए 3 फरवरी 1991 को हुआ। उस दिन क्या था? रविवार, ठीक है, उस दिन रविवार था। तो कौन सा सबसे पहले वर्ष है जब वह एक रविवार को उसके जन्मदिन का जश्न मनाएगा? कहने का मतलब है कि 3 फरवरी 1991 को रविवार था जब वो जन्मा, तो फिर कौन से ईयर में रविवार आएगा, पहला रविवार, मतलब कौन से ईयर में रविवार फर्स्ट टाइम आएगा जो वो रविवार को जन्मदिन मनाएगा, ये क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1991 + 11 = 2003। आपका आंसर जाएगा, जोड़ी 11 जोड़ेंगे 2002 होगा ना, एक 2 ठीक, हाँ 2002, 11 जोड़ देंगे 1991 में, तो आपका आंसर जाएगा B नंबर। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आप देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिए साथ में। अगर मान लीजिए कोई ईयर है, ठीक है, अगर इसके ठीक पहले लिख लीजिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं ठीक पहले लीप ईयर आ जाए, क्या आ जाए? लीप ईयर। ठीक पहले मतलब मान लीजिए यहाँ ईयर है, इसके ठीक पहले लीप ईयर आ जाए, एग्जाम्पल भी ले लेंगे, तो क्या होगा, जो ईयर रिपीट होगा वो +6 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2009 है, इसके ठीक पहले कौन सा साल होगा? 2008। देखिए 2009 आपका जनरल ईयर था, ठीक है, जो कि लीप ईयर नहीं है, लेकिन इसके ठीक पहले 2008 आपका लीप ईयर आ जाता है। लीप ईयर मतलब क्या? जो 4 से डिवाइड लग जाए जिसमें, तो देखिए इसमें 4 से भागा लग जाता है, तो ये 2008 लीप ईयर है। तो ठीक पहले मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता कि 2009 जनवरी 2009 में संडे था, तो वो कब वो संडे फिर आएगा? तो देखिए, तो आप देखेंगे कि 2009 से पहले कौन सा दिन, मतलब कौन सा लीप ईयर आ रहा है, तो देख रहे हैं 2008 आ रहा है, तो ठीक पहले 2008 अगर लीप ईयर हो, देखिए यहाँ लीप ईयर, तो 6 साल के बाद रिपीट होगा, यानी 2009 में आप जोड़ दीजिएगा 6, तो 2015 में सेम साल आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, आप लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा केस, अगर ईयर यहाँ पे रहे, अगर यहाँ पे ईयर रहे, ठीक है, ईयर है कुछ भी, और पूछ दे इसके ठीक पहले क्या आए? जनरल ईयर आए, मतलब लीप ईयर नहीं, जनरल ईयर आए, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो साल रिपीट होगा वो +11 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। जैसे अपना केस देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, यही क्वेश्चन 1991 था, इसके ठीक पहले कौन सा आएगा? 1990। 1990 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से पूरी भागा नहीं लगता है, तो 11 साल के बाद ये साल रिपीट होगा, फिर से संडे आएगा, जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2002, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर तीसरा केस क्या है कि लीप ईयर कब रिपीट होगा? मान लीजिए कि ये 2004 लीप ईयर है, तो ये कब फिर 2004 को, अगर मान लीजिए किसी महीने में जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को संडे है, तो फिर 1 जनवरी मतलब फिर ये संडे कब रिपीट होगा, कौन से साल को? 1 जनवरी को। तो इसमें 28 साल के बाद, कोई भी लीप ईयर जो है वो 28 साल में बाद रिपीट होता है। कितने साल के बाद? 28 ईयर के बाद।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 28 जोड़ दीजिएगा, 2032 को रिपीट होगा। ठीक है, तो लीप ईयर के केस में 28 साल में रिपीट होता है। अगर ऐसा केस हो कि उसके ठीक पहले जनरल ईयर हो तो 11 साल में रिपीट होता है। अगर ऐसा केस हो कि ठीक उसके पहले लीप ईयर हो तो वो 6 साल में रिपीट होता है। आप कोई भी क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा रिपीटेशन वाला, इस टाइप का क्वेश्चंस आपका 100% सही होगा, कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस नंबर 19, गुड लिमिटेड अगले साल तक उनकी भर्ती, सब क्वेश्चंस क्यों पूछता है। गुड लिमिटेड जो है, ठीक है, वो अगले साल तक उनकी भर्ती स्थगित करना चाहता है। आदर्श रूप से वे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कहे। मतलब कि गुड लिमिटेड जो है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गुड लिमिटेड अगले साल तक उनकी भर्ती स्थगित करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि भर्ती जो निकालना था या निकाला है वो अगले साल तक स्थगित करना चाहता है। मान लीजिए सीजीएल की तरह है कि सीजीएल होना है लेकिन वो स्थगित हो रहा है, उसी टाइप का गुड लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि उनकी भर्ती स्थगित करना चाहता है, कुछ समय के बाद लेगा। ठीक है, तो वो आदर्श रूप से मतलब आदर्श रूप से वे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए क्या कहे, मतलब कि सरकार की तरह वो ऐसा क्या झूठ बोले जो हम लोग को सच लगे। तो आदर्श रूप से वे अपने फैसले को सही ठहराने के लिए क्या कहे। ठीक है, तो क्या बोलेगी, देखिए, इस साल उनके द्वारा किए गए सभी फैसले खराब रहे। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि आज तक हमने जितने फैसले लिए खराब हो गए इस साल, इसलिए हम भर्ती स्थगित कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अपने संगठन के चयन परीक्षण में पूछे गए सवालों की गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे, तो ऐसा को मतलब स्थगित करना, यहाँ तो परीक्षा हुआ ही नहीं तो कैसे मतलब गुणवत्ता की बात आ गई, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 80 नंबर। गुड लिमिटेड पहले से ही संगठन के सभी कार्यों के पूरी तरह से संचालित करने के लिए पर्याप्त अनुभव योग्य कर्मी के पास हैं, ये सही होगा। बहाना बना देगा कि अभी हमारे पास सभी पर्याप्त और अच्छे वर्कर हैं तो अभी हम स्थगित कर रहे हैं, इसको बाद में ले लेंगे जब हमें कमी होगी। ठीक है, इस साल एक और डोमिलिटाइजेशन ड्राइव की घोषणा की उम्मीद है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। ये सबसे अच्छा बहाना है कि अभी मेरे पास पर्याप्त वर्क मैन पावर है, अच्छे लोग हैं, जब इनकी कमी होगी तो हम ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर रानी 62, क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है यार, देखिए सीजीएल, राजा 41, राजकुमार 65, तो राजकुमारी निम्नलिखित में के बराबर होगी। क्वेश्चंस क्या है, क्या कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, देखिए क्यून, सोचते रह जाएंगे हम लोग। क्यून क्या होगा, 62, इस सबको जोड़िएगा आप QUEEN को तो 62 आ जाएगा। किंग, राजा जो होता है किंग, इसको भी जोड़िएगा तो आप 41 की तरफ पहुंच जाइएगा। राजकुमार, ठीक है, राजकुमार का भी जो होता है, ठीक है, वो भी करिएगा तो आप वहाँ पहुंच जाइएगा। अब देखिए राजकुमारी का क्या होता है, प्रिंसेस, इसका पोजीशन क्या होता है, पी का क्या हो गया आपका, पी का क्या होता है 16, आर का 18, आई का 9, एन का 14, सी का 3, ई का 5, एस का 19 और फिर एस का 19, इसको पूरा जोड़िएगा तब आप पहुंच जाइएगा 103 पर। तो आपका आंसर होगा सी। मतलब पहले दिया हिंदी में, उसको मीनिंग मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, फिर जो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा उसको जोड़ दीजिए उसका पोजीशन। बस यही था क्वेश्चंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी लगे कि हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आपका मन हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आसपास सफाई बना रखें। बाय।